नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे गाउस का नियम। आज हमको पढ़ना है गाउस का नियम। गाउस के नियम की महत्वपूर्ण क्या बातें हैं और उस पर आधारित कुछ अपन को क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं गाउस के नियम की। तो गाउस का नियम क्या है वो देखो। गाउस का नियम, पहली बात तो ये कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश के मध्य क्या संबंध है, इस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए गाउस ने एक नियम दिया जिसे अपन क्या कहते हैं, गाउस का नियम। नियम क्या है वो देखो, ये है कि इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गाउस का नियम है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी। अगर हम इसको लिखें तो देखो, चूंकि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 4 पाई k। ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 4 पाई k समेशन q। ये हमारे पास गाउस के नियम का दूसरा रूप है। और यदि हम इसको लिखना चाहें आगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए, तो यहां से हम इसको लिखना चाहें तो देखो, बंद पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है क्लोज इंट्रिकल ई डॉट कितना डी। ये समीकरण 1 और ये हमारे पास कितने समीकरण 2। अगर हम दोनों की बात करें तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा क्लोज इंट्रिकल ई डॉट डी ए बराबर आएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारे पास किसका नियम है, गाउस का नियम। और इस गाउस के नियम क्लोज इंट्रिकल ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। प्रथम क्या कहते हैं, समीकरण। तो हमने ये कहा कि गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक रूप तो इसका ये है। दूसरा k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई k। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू 4 पाई k समेशन q। दूसरा देखो, हमने जब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की बात की तो हमने लिखा था किसी बंद पृष्ठ के लिए फाई बराबर क्लोज इंट्रिकल ई डॉट डी ए। ये बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो समीकरण 1 व 2 को जब रखेंगे तो क्लोज इंट्रिकल ई डॉट डी ए बराबर आएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस ई को हम मैक्सवेल के प्रथम समीकरण कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मैक्सवेल के प्रथम समीकरण क्या है। तो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण वास्तव में विद्युत क्षेत्र के लिए किसका नियम होता है, गाउस का नियम। किसका नियम होता है, गाउस का नियम। इसके बाद हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम की, गाउस के नियम की महत्वपूर्ण बातें। गाउस के नियम की महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, गाउस के नियम में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन को देखनी है। तो देखिए, पहली बात ये कि जो गाउस का नियम होता है वो केवल बंद पृष्ठ पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, बंद पृष्ठ पे। तो पहली बात हमारे पास क्या है कि यह नियम केवल बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो अगर हम गाउस के नियम की बात करें तो गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ पर लागू होता है। और जिस बंद पृष्ठ में वो आवेश रखा होता है उस बंद पृष्ठ को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है गाउसियन पृष्ठ। क्या नाम दिया जाता है, गाउसियन पृष्ठ। मान लो सवालों में हमारे लिए अगर कोई आवेश यदि कोई आवेश खुले पृष्ठ में है तो उस पर उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो हम उसके लिए उस आवेश को बंद पृष्ठ में लेंगे और उस बंद पृष्ठ को हम क्या नाम देंगे, गाउसियन पृष्ठ। तो पहली बात क्या हो गई
कि गाउस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ पर लागू होता है। दूसरी बात ये कि गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। यानी कि दूसरी बात, यह नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात क्या है कि गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि गाउस के नियम की सीमाएं क्या, तो हम कह सकते हैं कि गाउस का नियम एक तो केवल बंद पृष्ठ पे लागू होता है, और दूसरी अगर हम सीमा की बात करें तो जो गाउस का नियम है वो केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो दूरी के वर्ग व्युत्क्रम यानी कि 1/r² नियम का क्या करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर तीसरी की बात करें तो यह नियम केवल गतिशील आवेशों पर लागू होता है। ये जो नियम है ये केवल गतिशील आवेशों पर क्या होगा, लागू होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गाउस के नियम में किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, आवेशों के वितरण एवं आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स यानी कि गाउस के नियम में जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, आवेशों के वितरण और आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे इधर देख लें भाई, आपसे कह दिया कि हमारे पास ये कोई आकृति है, घन। क्या है, कोई आकृति हमारे पास घन, इसके भीतर कोई Q आवेश रखा है, मतलब Q मतलब 10 कूलम रखा है। ये हमारे पास एक दूसरी आकृति है, ये थोड़ा घन बड़ा है, इसके भीतर भी आवेश कितना रखा है, Q। तो देखो यानी कि अगर पहली दोनों आकृतियां घन है लेकिन एक आकृति है हमारे पास छोटी है, एक बड़ी, आकार में छोटी बड़ी है, तो इन दोनों से संबंधित फ्लक्स का जो मान होगा वो Q/ε0। यानी कि अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर आवेश रखा है Q, अब चाहे वो छोटे घन में रखा है चाहे बड़े घन में रखा है, बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एक तो ये मान लो ये हमारे पास कोई गोला है, इसमें Q आवेश रखा है, इसकी त्रिज्या मान लो R है, त्रिज्या कितनी है, R। यदि इस गोले की त्रिज्या को मैं बढ़ा दूं या 2 गुना कर दूं और इसमें भी अगर आवेश का मान Q रखूं, तो इन गोलों से संबंधित फ्लक्स का मान भी कितना रहेगा, Q/ε0। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आकार छोटा हो या बड़ा। दूसरी बात हमने की आकृति। आकृति मतलब है कि देखो ये Q आवेश घन में रखा है, ये आकृति अलग है, ये Q आवेश गोले में रखा है, दोनों आकृतियां अलग अलग हैं, एक घन है एक घना, एक हमारे पास घन है और एक क्या है, गोला। तो दोनों से संबंधित फ्लक्स का मान भी क्या रहेगा, समान।
तो बंद पृष्ठ का आकार छोटा बड़ा करो या आकृति को बदल दो तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी बात अपन ने ये की, देखो नेक्स्ट बात ये है कि आवेशों के वितरण, ये हमारे पास कोई घन है, घन, इसके भीतर मान लो हमारे पास Q आवेश रखा, एक घन ये है, दूसरा घन ये है, दूसरा घन, इसमें हमने आवेश को रख दिया Q/2 और एक टुकड़ा और कर दिया Q/2। तीसरा हमारे पास ये घन है, और यहां पर हमने आवेश रख दिया Q/3, Q/3 और Q/3। तो देखो यहां पर टोटल आवेश कितना है Q, यहां पे उस आवेश का मैंने अलग अलग वितरण कर दिया, दो भागों में रख दिया Q/2 Q/2। आवेश कुल Q है, यहां पे कितने टुकड़े किए 3, तो इन तीनों ही पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स आएगा Q/ε0। अगर हमारे पास आवेश की मात्रा को, हमने कहा कि 10 कूलाम है, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने उसको 5-5 कूलाम के 2 टुकड़ों में रख दिया घन के भीतर, एक कह रहा है मैंने 1-1 कूलाम के 10 टुकड़ों में रख दिया, एक कह रहा है मैंने 2-2 कूलाम के 5 टुकड़ों में दिया, लेकिन सभी अवस्थाओं में कुल आवेश का मान कितना 10 कूलाम। तो तीनों ही पृष्ठों से संबंधित फ्लक्स का मान क्या रहेगा, समान, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आवेश की स्थिति को बदल दें, मान लो कोई कह दे कि मैंने आवेश को घन के एक बार किसी बच्चे ने आवेश को यहाँ रख दिया, किसी ने बीच में रख दिया, किसी ने यहाँ रख दिया। अगर हम आवेश की उस घन के केंद्र के आसपास स्थिति बदल दें तो स्थिति बदलने पर भी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अगला हमारे पास है चौथा, पांचवा। देखिए क्या है बेटा, पांचवा ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। क्योंकि हमने देखा कि फाई बराबर था 4πk और समेशन Q, तो फाई इज इक्वल टू आएगा समेशन Q, फाई प्रोपोर्शनल समेशन Q। तो किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश की मात्रा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, कि कितना आवेश उस पर निर्भर करेगा, आकार आकृति आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। देखिए अब हम इसके बाद और बात लिखने वाले हैं, 3 बातें। पहली सुनिए, यदि किसी बंद पृष्ठ में, यदि, ये हमारे पास छठी बात है, यदि किसी बंद पृष्ठ में यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश धनात्मक शेष रहे, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश धनात्मक शेष रहे तो उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स भी धनात्मक होगा। देखो यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है उसमें धनावेश भी रखा है ऋणावेश भी रखा है, लेकिन जो समेशन Q उसका मान धनात्मक शेष आए, ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश धनात्मक शेष रहे, समेशन Q बराबर +IVE पॉजिटिव, तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स भी होगा ना, उसको फ्लक्स को एक तो कहेंगे निर्गत फ्लक्स, और निर्गत फ्लक्स का मान क्या आएगा, धनात्मक। इसका मतलब ये है कि इसमें जितना इसमें धनावेश रखा है तो धनावेश के कारण बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ऋणावेश कारण क्या करेंगी, प्रवेश। तो इसमें ज़्यादा धनावेश है तो इसमें से निर्गत बल रेखाओं की संख्या तो ज़्यादा,
और निवेशी बल रेखाओं की संख्या क्या आएगी, कम। हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ में धनावेश शेष रहे, इसका मतलब है उसमें धनावेश ज़्यादा है, तो धनावेश के कारण बल रेखाएं ज़्यादा बाहर निकलेंगी और ऋणावेश के कारण कम निकलेगी। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि देखो धनावेश शेष है तो निर्गत बल रेखाएं ज़्यादा है, निवेशी कम है, और जो फ्लक्स आएगा वो आएगा धनात्मक, और धनात्मक फ्लक्स को अपन क्या कहते हैं, निर्गत फ्लक्स। सेम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी बंद पृष्ठ में, देखो सातवां जो पॉइंट है, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल, क्या कहेंगे, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश ऋणात्मक शेष रहे तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स भी क्या कहलाता है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को अपन क्या कहते हैं, निवेशी फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि देखो ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, इसमें समेशन क्यू, तो बंद पृष्ठ में कुल आवेश है नेगेटिव, तो इससे संबंधित जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव फ्लक्स को अपन बोलते हैं निवेशी फ्लक्स। क्या बोलते हैं, निवेशी। इसका मतलब क्या है कि इसमें धन और ऋण दोनों आवेश रखें, लेकिन ऋणावेश तो ज्यादा मात्रा में और धनावेश कौन सी मात्रा में, कम मात्रा में, इसीलिए निवेशी बल रेखाओं की संख्या तो ज्यादा दिखाएंगे। और निर्गत जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या दिखाएंगे बेटा अपन, यहां पे निवेशी बल रेखाओं की संख्या क्या है, ज्यादा। तो इसके बाद हमने पॉइंट कहा, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर ऋणावेश शेष रहता है, यानी कि समेशन आई बराबर नेगेटिव, तो उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इस ऋणात्मक फ्लक्स को कहते हैं निवेशी फ्लक्स। अगर हम आखिरी पॉइंट की बात करें तो आखिरी पॉइंट ये, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य हो, शेष रहे यानी कि जीरो, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य रहे तो उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य। अब किसी बंद पृष्ठ के से संबंधित विद्युत फ्लक्स शून्य होने की दो कंडीशन हो सकती है। पहली ये कि हो सकता है कि उस बंद पृष्ठ में हमने आवेश ही नहीं रखा हो, यदि उस बंद पृष्ठ में आवेश नहीं रखा है तो भी फ्लक्स कितना होगा, जीरो। और हो सकता है कि जितना हमने धनावेश रखा उतना ही क्या रखा हो, ऋणावेश, इसलिए जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही बल रेखाएं क्या निकलेंगी, बाहर, इसलिए फाई बराबर कितना, जीरो। देखो अगर इस बंद पृष्ठ में हम कोई आवेश ही नहीं रखते तो हम यहाँ पर ना तो ये निवेशी बल रेखाएं दिखाते ना निर्गत, तो इसलिए यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश धनात्मक, कुल आवेश शून्य शेष है तो उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। विद्युत किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स शून्य होने की दो कंडीशन है, या तो उसके भीतर कोई आवेश उपस्थित ही नहीं है, और यदि आवेश उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि उसमें जितना धन आवेश है उतना ही क्या आवेश है, ऋणावेश। तो ये हमारे पास जब जो था ये था गाउस के नियम की महत्वपूर्ण बात है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन सुनिए। तो अच्छा, क्वेश्चनों से पहले एक चीज और देखें, हम देखते हैं घन से संबंधित, किससे संबंधित, घन, घन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। किससे संबंधित, घन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए भाई, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला टाइप क्वेश्चन है कि जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो, हमारे पास कोई घनाकृति है, देखो हमारे पास क्या है, कोई घन, ये हमारे पास कोई घन है। अब देखिए हमारे पास ये घन है, यहाँ इसके सेंटर पे कोई आवेश रखा है, ठीक है, हमारे पास कोई घन है, इसके सेंटर पे क्या रखा है, कोई आवेश। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए इस घन से संबंधित इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो देखो जब आवेश घन के केंद्र पर रखा है तो तब घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, तो तब घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, तो फाई इज इक्वल टू आएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन क्यू का मान कितना है, क्यू, तो लिख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि यदि कोई आवेश घन के केंद्र पे रखा है तो घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप सुनिए, हमारे पास कोई घन है तो घन में हमारे पास 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। कौन कौन से फलक है? देखो, एक तो हमारे पास घन में देखें, एक ये फलक है, एक ये 2, ये नीचे वाला 3, ऊपर वाला 4 और एक फलक अंदर की साइड और एक कहाँ है? बाहर की साइड। तो टोटल घन में फलक कितने होते हैं? 6। तो ये जो फ्लक्स गुजर रहा है ये टोटल कितने फलकों से गुजर रहा है? 6 फलकों से। तो हमसे कोई कह दे कि प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो ये तो पूरे घन से, पूरे घन का मतलब है घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। अगर हम बात करें, देखो जैसे कोई हमारे पास आकृति है, एक्चुअली ये हमारे पास घनाभ जैसी किताब है, लेकिन इसको देखो घनाभ में और घन में 6 आकृतियां हैं। कैसे आएंगे? देखो, एक फलक हो गया, एक पीछे वाला 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास ऐसे ही घन में भी कितनी फलक हैं? 6। तो ये जो फ्लक्स है ये कितने फलकों से गुजर रहा है? 6। तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स तो ये आएगा फाई फलक या फाई सतह बराबर आएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमसे कह दे कि घन के केंद्र पर कोई आवेश रखा है तो उस घन के प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हम कह देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो घन होता है, घन में कोने होते हैं 8। कितने कोने होते हैं? 8। देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपसे कोई पूछ ले कि किसी घन के प्रत्येक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स, तो किसी घन के प्रत्येक कोने से तो कितने कोने हैं? 6। कितने कोने बेटा? 8। तो 8 कोनों से गुजर रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, घन के प्रत्येक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स, तो घन के प्रत्येक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स तो फाई कोना बराबर आएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या कहा? पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रत्येक कोने से। तो यानी ये जो फ्लक्स है वो 8 कोनों से गुजर रहा है, तो एक कोने के हिस्से में कितना आएगा? तो फाई कोना बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट और है, यदि आवेश घन के किस पे रखा हो बेटा? यदि आवेश घन के केंद्र पे रखा है तो प्रत्येक कोने से, तो निकाल लिया, प्रत्येक कोर या भुजा से, तो कितनी भुजाएं? देखो, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो घन में प्रत्येक किनारे या कोर कितने होते हैं हमारे पास? 12। तो पूछेगा प्रत्येक कोने से निकाले 12। तो घन के प्रत्येक किनारे या कोर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो बेटा ये विद्युत फ्लक्स हमारे पास आएगा, कितना आएगा? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गुजरेगा पूरे घन से, तो कितने कोरे हैं? 12। तो एक के हिस्से में कितनी आएगी? फाई बराबर Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास घन का सवाल था। कब? जब आवेश घन के किस पे रखा हो? केंद्र पे। तो अगर आवेश घन के केंद्र पे रखा है तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, देखो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स समेशन फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। घन में हमारे पास फलक होते 6, ये सतह होती 6, तो 5 फलक बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। घन में कोने कितने होते हैं बेटा? 8।
तो प्रत्येक कोने से गुजरने वाला कितना आएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और फलक के किनारे पर जो हमारे पास किनारे या कोने पाए जाते हैं, कॉर जिनको कहते हैं, वो हमारे पास होती है 12। तो प्रत्येक घन के प्रत्येक किनारे या कॉर से गुजरने वाला, तो ये आएगा फाई बराबर Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। ये तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास देखिए देखिए भाई, ये हमारे पास आवेश है। यदि जब आवेश घन के फलक पर रखा हो, तो इस बार जो आवेश है ना वो घन के कहां रखा है, फलक पे। तो यहां पे रखा है, देखो आवेश यहां पे आवेश रखा है Q। तो जब आवेश घन के फलक पर रखा है तो इस से गुजरने वाला अपन को फ्लक्स चाहिए, वो पूछेगा कि प्रत्येक घन से। तो जब आवेश घन के फलक पे रखा है तो ये आवेश किसी भी आकृति से ऐसे रखा है तो परिबद्ध नहीं है, तो इसको परिबद्ध करने के लिए हम इसी आकार का एक घन और लेकर आएंगे और हम लिखेंगे कि जब आवेश घन के फलक पर रखा है तो इस घन को परिबद्ध करने के लिए, इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए हम इसके आसपास एक घन और लेकर आएंगे। ठीक है, एक घन इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और जब इस एक घन और लेकर आएंगे तो ये पूरी की पूरी जो आकृति है घन की बजाय हमारे पास क्या बन जाएगी, घनाभ। तो तब जब आवेश कहाँ रखा हो, घन के फलक पर, तो जब फलक पे रखा होगा तो ये आवेश ऐसे रखा है तो इधर से खुला हुआ है, तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स पूछना है। हम जानते हैं गाउस का निबंध पृष्ठ पे लागू होगा, तो हम इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए इसके बिल्कुल चिपका के एक घन की और कल्पना करते हैं। तब इस संपूर्ण आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स, तो तब इस संपूर्ण आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स, तो ये आएगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आवेश को घन के फलक पर रखें, जब आवेश को कहाँ रखें, जब आवेश को घन के फलक पर रखा जाता है तो वह आवेश बंद पृष्ठ में परिबद्ध नहीं होता। तो इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए हम एक घन और लेकर आएंगे, दो घनों को आपस में मिलाएंगे, क्या बनेगा, घनाभ। तो तब उस संपूर्ण आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप देखें, तो प्रत्येक घन से, यहाँ पे दो घनों से गुजर रहा है, तो प्रत्येक घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये हमारे पास आएगा फाई बराबर, देखो ये एक घन और कितने संपूर्ण आकृति में कितने घन है, दो, तो एक आकृति से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि घन के एक फलक से गुजरने वाला, तो जब हमारे पास दो घन है तो दो घनों को जब हम बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो एक घन में होते हैं 12 फलक, एक घन में कितने होते, सॉरी 6, दूसरे में 6, तो टोटल हो गए 12 फलक। उनमें से दो फलक तो आपस में बेनिष्ट हो गए, तो 12 में से दो फलक तो हो गए बेनिष्ट, तो टोटल फलक बचे कितने, 10। तो यानी ये जो फ्लक्स गुजर रहा है कितने फलकों से गुजर रहा है, 10 फलकों से। तो आपसे पूछेगी प्रत्येक फलक से, कब, जब आवेश घन के फलक पे रखा है तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये आएगा फाई बराबर Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि जब आवेश घन के फलक पे रखा है तो दो फलके तो आपस में, एक घन और दूसरे घन की दो फलके तो आपस में बेनिष्ट हो जाएंगी, तो इनसे तो कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो टोटल दो घनों में फलके होती हैं 12, दो बेनिष्ट कितनी बचेंगी, 10। इसे प्रत्येक घन से आएगा कितना, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।